हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जयप्रकाश तिवारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरवीसी क्लासेज। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th के लिए चैप्टर नंबर 3 रहेगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज, लगभग 600 ईस्वी पूर्व से 60 ईस्वी तक। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, बार बार एग्जाम में आए हुए हैं। आपसे कहना चाहूँगा कि आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और इन वीडियो का जो प्रश्न बताए गए हैं इन वीडियो में उसका लाभ उठाएं। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा इसमें, महाकाव्य का अर्थ स्पष्ट कीजिए। मतलब जो महाकाव्य किसे कहते हैं, हम सीधे सीधे ये बोल सकते हैं। तो महाकाव्य किसे कहते हैं? एक लंबी कविता जिसमें किसी नायक अथवा राष्ट्र के जीवन व उपलब्धियों का वर्णन हो, जैसे रामायण तथा महाभारत इसके उदाहरण हैं। महाकाव्य क्या होता है? एक लंबी कविता बोल सकते हैं जिसमें किसी नायक अथवा राष्ट्र के जीवन व उपलब्धियों का वर्णन हो। जैसे आपको पता होगा कि रामायण में श्री राम के का वर्णन है, उनकी अयोध्या नगरी का वर्णन है। ऐसे ही जो महाभारत महाकाव्य है उसमें जो है कौरवों और पांडवों का वर्णन है। तो नायक कौन है? कौरव और पांडव है राम महाभारत में। रामायण में जो राम है वो है उसके नायक, और उनकी जो अयोध्या नगरी है उसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, मनुस्मृति। क्या मनुस्मृति का दो महत्व बताइए। जो मनुस्मृति है उसके क्या महत्व हैं? तो फर्स्ट है, यह तात्कालिक समाज के नियमों तथा प्रथाओं का वर्णन देता है। जो मनुस्मृति है उससे जो तात्कालिक समाज था, जो उस समय का जो समाज था उसका जो है नियम, उसके जो प्रथाएं हैं उनका वर्णन किया गया है। दूसरा, इसका प्रभाव आज भी हिंदुओं की जीवन शैली में दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था, इसका क्या परिणाम हुआ। तो महाभारत के युद्ध के विषय में आप लोग जरूर जानते होंगे कि महाभारत का युद्ध जमीन तथा अधिकारों को लेकर हुआ था। आपको पता होगा कि जो इंद्रप्रस्थ राज्य था कौरवों और पांडवों का, पांडव जो है इंद्रप्रस्थ को लेना चाहते थे लेकिन जो कौरव थे वो नहीं देना चाहते थे। उसी एक छोटे से राज्य के लिए जो है कौरवों और पांडवों में युद्ध हुआ था, और हुआ परिणाम क्या कि पांडवों की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कुल तथा जाति का अर्थ क्या है। कुल तथा जाति का क्या अर्थ होता है? तो संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए और जाति का बांधवों के बड़े समूह के लिए होता था। तो कुल शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था? संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए होता था और जाति का बांधवों के बड़े समूह के लिए होता था। अर्थ विवाह से क्या तात्पर्य है? अर्थ विवाह क्या होता है? तो अर्थ विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के मध्य ही होते हैं। ये समूह गोत्र, कुल अथवा जाति या फिर एक ही स्थान पर बसने वालों का हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, चांडाल किसे कहा जाता था। जो चांडाल होता था किसे कहा जाता था? तो प्राचीन काल में वह कार्य करने वाले लोग जिन्हें उच्च वर्ग वर्जित मानता था, जैसे शवों को दफन करना या जलाना, मृत पशुओं को उठाना तथा उनका चमड़ा निकालना इत्यादि। तो चांडाल को हम क्या कर सकते हैं? चांडाल क्या होते थे? जो इनका काम क्या होता था कि जो उच्च वर्ग के लोग अपने लिए नहीं समझते थे, जैसे शवों को दफन करना, जलाना, मृत पशु जो होते थे उनको उठाना और उनकी खाल निकालना, इस तरीके के काम को चंडाल को सौंपा जाता था। महाभारत की भाषा तथा विषय वस्तु पर प्रकाश डालिए। जो महाभारत की भाषा थी क्या है, उसकी विषय वस्तु पर प्रकाश डालना है। तो महाभारत को मूलतः संस्कृत में लिखा गया है। महाभारत किस रूप में लिखा गया है? महाभारत का जो मूल रूप है उसको संस्कृत में लिखा गया है। दूसरा, भाषा सरल व सुबोध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नहीं, इसके और एग्जाम्पल दिए हुए हैं अभी, मतलब उदाहरण। यह एक गतिशील ग्रंथ है, इसके अनेक पुनर्व्याख्याएं अस्तित्व में आई। इसके अनेक प्रसंगों को मूर्तिकला, नाट्यकला तथा नृत्य कला में देखा जा सकता है। फिर है, महाभारत के महत्व पर प्रकाश डालिए। महाभारत का क्या महत्व है आपको बताना है। तो भारतीय संस्कृति तथा हिंदू धर्म के विकास का लेखा जोखा है। मतलब जो महाभारत है तो उसमें पता चलता है कि जो भारतीय संस्कृति है, जो भारत के लोगों की संस्कृति है वो कैसी थी, उसके विषय में जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा, यह एक बहुआयामी ग्रंथ है। समाज के सभी अंग जैसे राजनीति, धर्म, दर्शन तथा आदर्श की झलक मिलती है। इसमें युद्ध व शांति, सद्गुण व दुर्गुण की व्याख्या की गई है। भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। रूपक कथाएं संभवतः काल्पनिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, महाभारत काल के द्वितीय चरण में 12वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में मिलने वाले घरों के बारे में बी लाल ने
क्या लिखा है? बीबी लाल ने क्या लिखा है? बीबी लाल को यहाँ आबादी के 5 स्तरों के साक्ष्य मिले हैं। इनमें से दूसरा व तीसरा स्तर महत्वपूर्ण है। दूसरे स्तर में के बारे में बीबी लाल ने पाया कि आवास घरों की कोई निश्चित परियोजना नहीं थी। मिट्टी की बनी दीवारें तथा कच्ची मिट्टी की ईंटें अवश्य मिली हैं और कुछ घरों की दीवारें सरकंडों की बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन मायनों में सामाजिक अनुबंध की बौद्ध अवधारणा समाज के उस ब्राह्मणी दृष्टिकोण से भिन्न थी जो पुरुष सुक्त पर आधारित थी? तो बौद्ध धर्म में समाज की विषमता को सत्य माना गया है। यह विषमता नैसर्गिक नहीं थी और न ही स्थायी। ब्राह्मणी दृष्टि से इस असमानता का आधार जन्म है। और जो चौथा पॉइंट है, बौद्ध धर्म में मानव तथा वनस्पति को शुरू से एक दूसरे को परस्पर निर्भर माना है। और पांचवा, राजा लोगों द्वारा चुना जाता था जिसे सेवाओं के बदले में कर दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल के सामाजिक मूल्यों के अध्ययन के लिए महाभारत एक अच्छा स्रोत है। आपको इसके बारे में बताना है कि जो प्राचीन काल जो है उसके विषय में अगर जानकारी है तो महाभारत का अध्ययन एक अच्छा स्रोत है। तो कैसे है आप पढ़ सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, एक यहाँ पर आपको पैराग्राफ दिया हुआ है, उसको पढ़ना है आपने और उसके विषय में आपने फिर आंसर देना है। तो जो क्वेश्चन है आप पढ़ सकते हैं, पांचाल नरेश द्रुपद ने अपनी पुत्री का विवाह करने के क्या प्रतियोगिता रखी? क्यों प्रतियोगिता रखी उन्होंने? तो इसका आंसर देख सकते हैं, संयमवर का आयोजन किया था जिसके विजेता से वे अपनी पुत्री का विवाह कर देते। मतलब उन्होंने जो संयमवर रखा था और कहा था कि जो इसका संयमवर का विजेता होगा उससे मैं अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। दूसरा, व्यास ने राजा द्रुपद को द्रौपदी का 5 पांडव की पत्नी बनने के लिए कौन से 2 तथ्य दिए? व्यास ने बताया कि पांडव इंद्र के अवतार थे तथा उनकी पत्नी ने ही द्रौपदी के रूप में जन्म लिया था। शिव ने एक युवा स्त्री को वर दिया था जिसने गलती से 5 बार पति का वर मांग लिया था। उस स्त्री ने ही द्रौपदी के रूप में जन्म लिया। और तीसरा मतलब इसका जो आंसर है, द्रौपदी का विवाह किस प्रकार का विवाह था? इस प्रकार के विवाह के प्रति इतिहासकारों के 2 विचार बताइए। तो द्रौपदी का विवाह बहुपद का उदाहरण था। इस प्रकार का विवाह विशिष्ट तथा ब्राह्मणी परंपरा के अनुरूप न होने के कारण इस प्रकार के विवाह को ब्राह्मणों का समर्थन नहीं था। जो ये विवाह था 5 पतियों का, इसका ब्राह्मणों का समर्थन नहीं मिला था। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके चैप्टर 3 बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज। तो इसके चैप्टर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो इस वीडियो में हमने सम्मिलित किए हैं। अगर आपको पसंद आया है तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें और इसी प्रकार के अन्य वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे लिंक को सब्सक्राइब कर लें जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लें या फिर व्हाट्सएप, और आप वहां से इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।